जय मूल निवासी साथियों, आज मैं आपके सामने दो महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर रखना चाहूँगा। गुलामी के रेफरेंस में तो केनिया का जो लीडर है, जिन्होंने वहाँ के लोगों को वहाँ के गुलामी के विरोध में लड़ाई लड़ने वाला जोमो, उनका एक सेंटेंस है, एक कोट है, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। अक्सर इसको हम लोगों ने फील्ड में बताया। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने अपने लोगों को गुलामी का एहसास कराया। वो सेंटेंस ये है, व्हेन द मिशनरीज अराइव्ड इनटू अफ्रीका, जब ये मिशनरी लोग अफ्रीका में आए बाहर से, व्हेन द मिशनरीज अराइव्ड इनटू अफ्रीका दे हैड बाइबल विद देम, उनके साथ बाइबल था। दे हैड बाइबल विद देम एंड वी हैड आवर लैंड, हमारे पास हमारा ज़मीन था। दे टॉट अस हाउ टू प्रे विथ क्लोज्ड आइज, उन्होंने हमें आंखें बंद करके प्रार्थना कैसे की जाती है ये हमें पढ़ाया, ये हमें सिखाया। दे टॉट अस हाउ टू प्रे विथ क्लोज आइज। व्हेन वी ओपन आवर आइज, जब हमने हमारी आंखें ओपन की, व्हेन वी ओपन आवर आइज दे हैड आवर लैंड एंड वी हैड देयर बाइबल। जब हमने हमारी आंखें ओपन की तो हमने ये पाया कि हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन उन्होंने हड़प ली और उनका बाइबल हमारे पास आया। तो इस तरह से हमारे लोगों को उन्होंने रिलीजन में तल्लीन रखा। रिलीजन का उन्होंने उनके माइंड पर पेनिट्रेशन करते हुए इतने साल उनके अंदर, उनके दिमाग पर उसका पेनिट्रेशन होता रहा। और जब इनको पता चला, जब इनकी आंखें खुल गई, तब इनको पता चला कि जो हमारी लैंड थी, हमारी भूमि थी, हमारी ज़मीन थी, वो ज़मीन उनके पास चली गई है और उनका बाइबल हमारे पास आया हुआ है। तो इंडिया के बारे में अगर देखेंगे, भारत के बारे में अगर देखेंगे हम, तो ब्राह्मण बाहर से आने के बाद उन्होंने यहाँ के प्रजा के ऊपर गुलामी थोपने के लिए बहुत सारे हथकंडे उन्होंने यूज़ किए। बहुत सारे हथकंडे यूज़ करने के बाद, षड्यंत्र यूज़ करने के बाद, साम दाम दंड भेद नीति का यूज़ करने के बाद उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे ग्रंथ लिखे, मनुस्मृति लिखी, पुराणों को लिखा। और हमारे लोगों को इतना सारा लिखने के बाद, इतना सारा साहित्य लिखने के बाद हमारे लोगों को पढ़ने लिखने के ऊपर पाबंदी लगाई, हक और अधिकारों को पाबंदी लगाई। तब जाके वो लोग उनकी व्यवस्था इस्टेब्लिश कर चुके हैं। तब जाके उन लोगों ने उनकी व्यवस्था इस्टेब्लिश की। तो इतने सारे सालों के बाद अब जब हमारी आंखें ओपन हुई तो हमने पाया कि उन्होंने हमारी सारी की सारी ज़मीन हड़प ली है। तो और इसके रेफरेंस में मैं ये बात यहाँ पर और एक बात कहना चाहूँगा कि ये इस तरह से गुलामी जो है, इस गुलामी को हमारे लोगों ने नकारा। गुलामी के अगेंस्ट में हमारे लोगों के
अंदर से गुलामी के विरोध में बहुत बार टकराव हुआ, आंदोलन हुए। बहुत बार इस गुलामी के विरोध में संघर्ष हुआ, हक और अधिकार की लड़ाई हुई। बहुत बार हमारे लोगों ने इस व्यवस्था के विरोध में टकराव किया, लेकिन आज तक ये गुलामी दीर्घजीवी क्यों है? सवाल है कि आज तक ये गुलामी दीर्घजीवी क्यों है? तो इसके रेफरेंस में एक कोट मैं यहाँ पर पेश करना चाहूँगा। गुलामी दीर्घजीवी क्यों है? टू कंट्रोल, इसके रेफरेंस में एक कोट ऐसा है, टू कंट्रोल द पीपल यू मस्ट फर्स्ट कंट्रोल व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्फ। अगर जो रूलर है, जो शासक है, शासक को किसी प्रजा को गुलाम रखना है तो उन्हें क्या करना होगा? टू कंट्रोल द पीपल यू मस्ट फर्स्ट कंट्रोल व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्फ। वो अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड हाउ दे रिगार्ड देयर हिस्ट्री एंड कल्चर। अपने हिस्ट्री एंड कल्चर को वो किस तरह से रिगार्ड कर रहे हैं। टू कंट्रोल द पीपल यू मस्ट फर्स्ट कंट्रोल व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड हाउ दे रिगार्ड देयर हिस्ट्री एंड कल्चर। व्हेन यूर कॉन्करर, जब आपका जेता, आपके ऊपर जीतने वाला, आपको परास्त करने वाला, आपको गुलाम रखने वाला शासक, when your conqueror make you ashamed about your history and culture, जब आपका जेता, रूलर, शासक आपको आपके हिस्ट्री के प्रति, आपके कल्चर के प्रति, आपके अंदर जब वो घृणा, हीनता, आपके अंदर इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है, when your conqueror makes you ashamed about your history and culture, when your conqueror make you ashamed about your history and culture, he no need any prison wall, उसको किसी भी तरह के प्रिजन वॉल की, दीवारों की, आपको बंदिस्त बनाने के लिए किसी भी तरह के प्रिजन की, जेल की, हथकड़ी की, he no need any prison wall, he no need any handcuff to hold you back। वो खुद ही गुलामी को एक्सेप्ट करेगा, खुद ही गुलामी को स्वीकार करेगा। When your conqueror makes you ashamed about your history and culture, हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर के प्रति, आपके हिस्ट्री एंड कल्चर के प्रति, और आपका जो जेता है, आपको जीतने वाला जो है, आपको गुलाम रखने वाला जो है, आपके ऊपर जो टायरंट है, हुकुमशाह है, जो जुल्मी है, आपके ऊपर जुल्म करने वाला है, वो शासक आपको आपके हिस्ट्री के प्रति, आपके अंदर घृणा निर्माण करता है, आपके अंदर आपके हिस्ट्री के प्रति, आपके कल्चर के प्रति, आपके मान सम्मान के प्रति घृणा निर्माण करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में हमारे लोग जो टॉप है, टॉप को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, ब्राह्मण टॉप पर है, ब्राह्मण के नीचे सब लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल, आदिवासी। तो नीचे का आदमी ऊपर के आदमी को रिस्पेक्ट करेगा, उसके ऊपर का आदमी उसके ऊपर को रिस्पेक्ट करेगा, उसके ऊपर का आदमी उसके ऊपर के कास्ट को रिस्पेक्ट करेगा, उसके ऊपर का कास्ट उसके ऊपर के कास्ट को रिस्पेक्ट करेगा। और उसी तरह से डिग्रेडेशन में सेम होगा। ये ऊपर वाला नीचे वाले को नीच मानेगा, उसके नीचे को ये नीच मानेगा, उसके नीचे को नीच मानेगा। इस तरह से मतलब
कि हर लेवल पर एक डिसेंडिंग है, एक असेंडिंग है। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिस्पेक्ट करना है। तो इस तरह से जो शासक है, ये शासक लोगों ने ये व्यवस्था बनाई, और ये व्यवस्था बना के गुलामी को दीर्घजीवी रखा। ये बात हमें हमारे लोगों को समझना होगा कि इस व्यवस्था में, जैसे उन्होंने उस कोर्ट में कहा है, टू कंट्रोल पीपल यू मस्ट फर्स्ट कंट्रोल व्हाट दे थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड हाउ दे रिगार्ड देयर हिस्ट्री एंड कल्चर। When your conqueror make you ashamed about your history and culture, he no need any prison wall, he no need any handcuff to hold you back। तो हमारे लोगों को इस तरह से गुलाम रखने के लिए बहुत ही आसानी से वो हमारे लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है, रखा जा सकता है। आज के इस एपिसोड में गुलामी को दीर्घजीवी करने के लिए शासक क्या करता है, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं ये किस तरह से गुलामी बरकरार करने के लिए उनकी सोच किस लेवल की होती है, ये बात मैं यहाँ पर आपके सामने ब्रीफ में, इसको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, बहुत सारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफ में बता रहे हैं। तो आज के इस रेफरेंस में मैं यहाँ पर कंक्लूजन में इतना ही बताना चाहूँगा कि इस गुलामी के अगेंस्ट में हमें संघर्ष जारी ही रखना है। कांशीराम साहब कहते थे, पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल, पावर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। तो हमें स्ट्रगल जारी ही रखना है, हमें एजिटेशन जारी ही रखना है, हमें हमारा आंदोलन जारी ही रखना है। तो इतनी ही बात यहाँ पर मैं आज के इस एपिसोड में कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मुनिवास।